नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बालाजी एजुकेशन पॉइंट। दोस्तों अज की वीडियो का टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ ते हानि। काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है, बच्चों को काफी दिक्कत आती है इस टॉपिक दे विच। ध्यान नाल समझियो, आपां सारा परसेंटेज वाले तरीके नाल करांगे। ठीक है, जिथे फॉर्मूला लगना वो फॉर्मूला दसूंगा किवें किवें करना है। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ ते हानि। देखो बेसिक तो चलांगे, बिल्कुल बेसिक तो, तां जो तुहानूं चंगी तरह समझ आवे। अपने को एक होंदी है कोस्ट प्राइस। कोस्ट प्राइस आपां कोई चीज परचेज कीती, जेड़े रेट ते चाहे दुकानदार ने परचेज कीती या चाहे दुकानदार ने परचेज कीती या आपां परचेज कीती। आपां मान लो दुकानदार हां, आपां कोई चीज परचेज कीती, वो अपनी की होगी कोस्ट प्राइस। एक होंदी है सैलिंग प्राइस। सैलिंग प्राइस अपना जेड़े रेट ते बेचती, मतलब आपां कोई चीज खरीद के अगे बेचती, तो खरीदण वाली अपनी की होगी कोस्ट प्राइस, अगे बेचण वाली की होगी अपनी सैलिंग प्राइस। इनू सीपी नाल डोनेट करदे, इनू एसपी नाल, कोस्ट प्राइस एंड सैलिंग प्राइस। एक हुंदा दोस्तों मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस केड़ा हुंदा है, जेड़ा टैग लग्या हुंदा है। जिवें आपां कोई कपड़े लैण जांदे आ या कोई भी चीज लैण जांदे आ, उत्ते टैग लग्या हुंदा है, इन्ने दी है चीज, तो वो जेड़ा टैग लग्या होगा वो की होगी मार्केट प्राइस होगी। तो एक हुंदी है कोस्ट प्राइस, एक हुंदी है सैलिंग प्राइस, एक की हुंदी है दोस्तों मार्केट प्राइस। हुण देखो प्रॉफिट कदों होगा, लॉस कदों होगा। प्रॉफिट कदों होगा, लॉस कदों होगा, जदों आपां कोई चीज 100 रुपए की खरीद के जे मैं 120 रुपए की बेचदा। मान लो मैंने कोई चीज 100 रुपए की खरीदी, कोई चीज 100 रुपए की खरीदी, बेच मैंने कितने दी दित्ती 120 रुपए की। तो मैनू दोस्तों की होया, प्रॉफिट होया कि लॉस होया? मैनू की होगा, प्रॉफिट होगा कितने रुपया का, 20 रुपया का। मतलब जदों मेरी एसपी ज्यादा होगी सीपी नालों, जदों मेरी एसपी ज्यादा होगी सीपी नालों, मैनू की होगा, प्रॉफिट होगा। बट लॉस कदों होगा, जे मेरी सीपी है 100 रुपया बट मैंने बेची कितने दी 80 रुपए की। मेरी सीपी 100 रुपए की है, मैंने बेची 80 रुपए की, तो मैनू लॉस कितना हो गया, 20 रुपए का लॉस हो गया। मैनू घटा के बेचनी पई, मैंने खरीदण लई वध रुपए दिते, बेचण लई घट रुपए लए, तो मैनू की हो गया, लॉस हो गया। मतलब अपनी सीपी की होगी एसपी नालों की होगी, बड़ी होगी। तो इदां निकलदी हुंदा अपना प्रॉफिट या लॉस। प्रॉफिट की हो गया एसपी माइनस सीपी, लॉस की हो गया सीपी माइनस एसपी। पहला तो बेसिक चीजां सी, सारा बेसिक तो चलांगे, बिल्कुल जीरो लेवल तो हौली हौली वधांदे जावांगे। तो दोस्तों आ सी बेसिक। हुण फॉर्मूला की लगाना, देखो सिर्फ इको ही फॉर्मूला याद रखना है, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट फाइंड करन दा। प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंटेज फाइंड करन दा एदा फॉर्मूला की हुंदा है, जिन्ना प्रॉफिट या लॉस होया वटा सीपी गुना 100। जदों भी अपनी कोई चीज रुपया च चल रही है, जदों भी अपनी चीज रुपया च चल रही है, तो प्रॉफिट या लॉस परसेंट कड्ढण दा फॉर्मूला की होगा, प्रॉफिट या लॉस डिवाइड बाय सीपी गुना 100। मतलब जेड़ा प्रॉफिट या लॉस हो रहा है वो किस ते होगा, किस दे अकॉर्डिंग होगा, सीपी दे हुंदा अंदर। सीपी दे अकॉर्डिंग अपना प्रॉफिट या लॉस लेके चलदे हुंदे। सीपी है जेड़ी अपनी एक तरह दा बेस प्राइस हो गया। सीपी अपना की हो गया बेस प्राइस, क्योंकि अपने काउंट किस तो करना है, सीपी तो काउंट करना है। एसपी है जेडी आपां किदे नाल चेक करांगे, सीपी नाल चेंज, सीपी नाल चेक करांगे तो अपनी सीपी की होगी दोस्तों बेस प्राइस होगी। ताही करके की करना है, सीपी नु की लेके चलना है हमेशा 100%। सीपी नु की लेके चलना है 100%। एदे अकॉर्डिंग प्रॉफिट हो गया तो एसपी वध जूगी, लॉस होया तो एसपी की हो जूगी, घट जूगी। हुण देखो एक चीज समझो, परसेंटेज जे आपां लेके चलांगे, सब तो पहला आपां पढ़िया प्रॉफिट या लॉस। प्रॉफिट कदों होगा, जदों एसपी ज्यादा हो सीपी नालों। लॉस कदों होगा, जदों सीपी ज्यादा होगी एसपी नालों। प्रॉफिट या लॉस परसेंट फाइंड करना फॉर्मूला। हुण एक बेसिक देसी जी चीज लेके चलदे हां। आपां ने की करके चलना है, सीपी मान लो अपनी 100% है, मैनू प्रॉफिट होया 5% का, मैनू प्रॉफिट होया 5% का, तो मेरी एसपी कितनी होगी, तो मेरी एसपी कितनी होगी। देखो बेसिक जो क्वेश्चन है, सीपी मेरी 100% है, मैनू 5% का प्रॉफिट हो गया, तो मेरी एसपी कितनी होगी। देखो एसपी ज्यादा होगी क्या घट होगी, पहला सिर्फ ये चीज ते सोचो भी एसपी ज्यादा होगी क्या घट होगी। जे आपां नू प्रॉफिट हो रहा, मतलब अपनी एसपी की होगी ज्यादा होगी
SP ज्यादा होगी मतलब SP कितनी हो जाएगी 100 + 5 की SP कितनी हो जाएगी 105%। बट जे लॉस हो रहा हुंदा CP 100% हुंदी लॉस 5% हुंदा लॉस 5% मतलब लॉस कदों ज्यादा होगा अपनी CP ज्यादा होवे मतलब SP घट आनी चाहिए SP घट आनी चाहिए मतलब 100 चों 5 घटा दांगे 95% आ गई। ਤਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਰੀ ਬੇਸਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਾਰਾ ਚੈਪਟਰ ਚੱਲੂਗਾ ਇਸੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਟਾਈਪ ਕਵਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਊਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ a man sold some toys for ₹30. The cost price of that toy was ₹25. Find the profit percentage। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ a man sold some toys for 30 किसी बंदे ने टॉय खरीदे मतलब सोल्ड किते मतलब बेचे SP कितने रुपए की होगी 30 रुपए की होगी SP कितने रुपए की होगी 30 रुपए की। कॉस्ट प्राइस कितने रुपए है 25 रुपए कॉस्ट प्राइस कितने रुपए है 25 रुपए। हुण देखो मैंने 25 रुपए की चीज खरीदी बेची कितने दी 30 दी तो प्रॉफिट होगा प्रॉफिट कितने रुपए का हो गया 5 रुपए का हो गया। प्रॉफिट कितने रुपए का हो गया दोस्तों सीधा जिहा हिसाब है 25 की खरीदी 30 की बेचती तो प्रॉफिट कितने का हो गया 5 रुपए का। हुण प्रॉफिट परसेंट कड्ढण दा तुहानूं की फॉर्मूला करवाया है प्रॉफिट बटा CP गुणा 100 प्रॉफिट बटा CP गुणा 100 तो लगा दो प्रॉफिट 5 CP कितनी अपनी 25 गुणा 100 एक 5 कट गया अपने कोले कितने परसेंट आ गया 20% अपन की हो गया प्रॉफिट। सारा कंसेप्ट इसे अकॉर्डिंग चलूगा सिंपल जे थोड़े बेसिक क्लियर होया 25 रुपए की खरीदी 30 रुपए की बेची दा प्रॉफिट आ गया अपने कोले प्रॉफिट परसेंट सिर्फ एक ही फॉर्मूला लगूगा पूरे चैप्टर दे विच बाकी सारा परसेंटेज टाइप नाल हो जाऊगा। तो आ सी दोस्तों पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है a pen was sold for ₹4085 with the loss of 5%. Find CP। ਹੁਣ ਦੋਸਤੋ ਆ क्वेश्चन आ गया देखो किमें करना ध्यान ना समझियो CP अपनी कितने परसेंट होंगी 100%। मैंने दसिया CP आप 100 लेके चलदी हमेशा लॉस कितने परसेंट का होया 5% का तो मेरी दोस्तों SP कितनी आ जाऊगी SP कितनी हो जाऊगी 95% हो जाऊगी मतलब मैंने घटा के बेचा मतलब मेरी SP घट होगी तो 100 चों 5 घटाया मेरी SP कितनी आ गई 95%। हुण आपां नूं SP देती कितने रुपए 4085 दे तो बस खत्म क्वेश्चन जो आपां परसेंटेज पढ़िया होया 95% की वैल्यू देती 4085 तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाऊगी 4085 बटा 95 4085 बटा 95 ਆਪਾਂ ने फाइंड की करनी है CP की वैल्यू कितनी है 100% तो 100% कितना आ जाऊगा 4085 बटा 95 गुना 100। इन्हों अगे कट दांगे 19 ते 20 ते 19 दूनी 38 19 1 अपने कोले 5 तो अपने कोले दोस्तों आंसर आ जाऊगा 4300 अपने कोले CP आ जाऊगी 4300 रुपए की। आ हो गया अपने कोले सेकंड क्वेश्चन। तो इदा सारा क्वेश्चन परसेंटेज दे नाल सारा टॉपिक इसे अकॉर्डिंग चलूगा की दिता होया सी CP 100% लॉस होया तो SP पता लग गई SP दे रखी है 1% की वैल्यू कट के 100% की कर ली सारा अपने परसेंटेज जेड़ा इसे अकॉर्डिंग कीता सी सारा मेथड वही लगाना है। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है A bought a thing for ₹9,000 and sold it to B at 20% profit।
B sold it to C at 10% loss. Find the CP of C. Find the CP of C. ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸੇਮ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਨੇ ABC, A ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ A ਦੀ ਵੈਲਿਊ 100% ਹੋਊਗੀ, A ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ CP ਦੇਤੀ 900 ਰੁਪਿਆ, A ਦੀ ਵੈਲਿਊ 100% ਹੋਊਗੀ, A ਦੀ CP ਦੇਤੀ 100%, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ CP 100% ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਰੁਪਏ ਹੈ 9 ਰੁਪਏ, ਮਤਲਬ 1% ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 9 ਰੁਪਏ ਆ ਗਈ, 1% ਦੀ ਵੈਲਿਊ 9 ਰੁਪਏ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਹਲੇ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਨੇ C ਦੀ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ C ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ। ਹੁਣ A ਨੇ B ਨੂੰ 20% ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤੇ ਵੇਚਤਾ, ਮਤਲਬ B ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਤੇ ਖਰੀਦੀ 20% ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤੇ ਖਰੀਦ ਲਈ ਇਹਨੇ, ਤਾਂ 100 ਦਾ 20% 20 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ 120% ਤੇ A ਨੇ B ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਤੇ ਵੇਚਤੀ 120% ਤੇ, ਮਤਲਬ B ਦੀ CP ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ 120%। ਹੁਣ B ਨੇ C ਨੂੰ ਵੇਚਤੀ 10% ਲੋਸ ਤੇ, 120 ਦਾ 10% ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਦੇਖੋ, 120 ਦਾ 10% ਕਿੰਨਾ ਰੁਪਿਆ ਹੋ ਗਿਆ 12 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਏ, 12 ਘਟਾ ਦੋ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਤੇ ਖਰੀਦ ਲਈ, B ਨੇ C ਨੂੰ ਵੇਚੀ 108 ਤੇ, ਮਤਲਬ C ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਈ 108% ਤੇ, 1% ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਹੈ 9 ਰੁਪਏ, ਤਾਂ 108% ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜੂਗੀ 108 ਗੁਣਾ 9, 9 8 72, 972 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀ ਆ ਗਈ ਦੋਸਤੋ C ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ CP, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਹ A ਦੀ CP, ਆਹ B ਦੀ CP, ਆਹ C ਦੀ CP, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ 972 ਰੁਪਏ। ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਮੈਥਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵਾਲਾ ਮੈਥਡ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੇਸਿਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇ, ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੇ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਹ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, A sold a thing to B at 20% profit and B sold it to C at 25% profit. If C paid 225 रुपए, फाइंड CP ऑफ A, फाइंड CP ऑफ A। ਹੁਣ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ, ਦੇਖੋ ABC, A ਦੀ CP ਮੈਨੇ 100% मान ली, A ने B ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤੇ 20% ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤੇ, ਮਤਲਬ B ਦੀ CP ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 120% ਆ ਗਈ, B ਨੇ C ਨੂੰ ਵੇਚੀ 125% ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤੇ, 120 ਦਾ 25% ਕੱਢ ਲਓ, 25% ਮਤਲਬ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ, 120 ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 30, 30 ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 30 ਜੋੜਿਆ ਤਾਂ ਪਿਆ 150% ਹੋ ਗਿਆ, 130 120 ਦਾ 25% ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਡ ਕਰਤਾ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਇਆ, ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ C ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 150%। ਹੁਣ C ਨੇ ਪੇ ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ 225 ਰੁਪਏ, ਮਤਲਬ 150% ਕਾਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਫਲਾਈਆਂ ਕੁਐਸਚਨ ਖਤਮ। 150% ਦੀ ਵੈਲਿਊ 225, A ਦੀ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮਤਲਬ 100% ਦੀ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖਤਮ, 225 ਬਟਾ 150 ਗੁਣਾ 100, 0 ਨਾਲ 0 ਕੱਟ ਗਈ, 2 3 ਇਸ ਤੇ ਕੱਟ ਗਿਆ 7 75, 150 ਰੁਪਏ ਆ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ A ਦੀ CP ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਸੀ 150 ਰੁਪਏ ਤੇ C ਦੀ CP ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਸੀ 225 ਰੁਪਏ। ਸਾਰਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵਾਲਾ ਮੈਥਡ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन काफी आंदा हुंदा है। अ मैन सोल्ड 2 flats at the rate of rupees 574,634 each. On one he gained 12% and on another he lost 12%. His gain or loss percent, his gain or loss percent। तो दोस्तों आ क्वेश्चन है, मैन ने 2 फ्लैट बेचे
ਇੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਫਲੈਟ, ਹਰ ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 12% ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 12% ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਲੋਸ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੀ ਗੇਨ ਜਾਂ ਲੋਸ ਪਰਸੈਂਟ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਦੇਸੀ ਤਰੀਕਾ ਦੋਸਤੋ, ਜੇ ਸੀਪੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਦੇ ਸੀਪੀ ਸੇਮ ਰੇਟ ਦਾ, ਸੀਪੀ ਸੇਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੇ ਉਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਤੇ ਉਨਾ ਹੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ 12% ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਤੇ 12% ਲੋਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਆਊਗਾ, नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस, क्योंकि सीपी दोहां दी 100% होगी, एक ते उन्ना ही प्रॉफिट हो गया, उन्ना ही लॉस हो गया, ਤਾਂ ਕੀ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟੋਟਲ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, नो प्रॉफिट नो लॉस। ਬਟ ਜੇ ਐਸਪੀ ਸੇਮ ਹੋਵੇ, ਐਸਪੀ ਸੇਮ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ ਫਰਕ ਪਊਗਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਐਸਪੀ 80 ਹੈ, ਇੱਕ 150 ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਊਗੀ, 80 ਦੀ ਪਰਸੈਂਟ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਊਗੀ, 150 ਦੀ ਪਰਸੈਂਟ 150 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਊਗੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਐਸਪੀ ਸੇਮ ਹੋਵੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਸ ਹੋਊਗਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਲੋਸ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਲੋਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, मतलब एक ते उन्ना ही प्रॉफिट हो रहा उन्ना ही लॉस हो रहा, तो हमेशा की होगा दोस्तों, लॉस होगा। कितना लॉस होगा, एक्स स्क्वायर बटा 100, एक्स स्क्वायर बटा 100, एक्स वैल्यू अपने कोले चाहे प्रॉफिट वाली ले लो चाहे लॉस वाली ले लो बराबर है, तब 12 का स्क्वायर बटा 100 144 बटा 100, मतलब किन्ने परसेंट का लॉस हो गया, 1.44% का की हो गया, लॉस हो गया। सीधा शॉर्ट मेथड है, इस क्वेश्चन ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਮੈਥਡ ਹੈ। ਜੇ ਸੀਪੀ ਸੇਮ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, नो प्रॉफिट नो लॉस। ਜੇ ਐਸਪੀ ਸੇਮ ਹੋਵੇ ਉਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਉਨਾ ਹੀ ਲॉस ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, लॉस ਹੋਊਗਾ। लॉस ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ, x ਸਕੁਅਰ ਬਟਾ 100। ਇਹ ਮੈਥਡ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਨਸਰ। ਨਹੀਂ ਐਸਪੀ ਵਾਲੇ ਚ सक्सेसिव मेथड लगा सकते हो, फिर भी यही आंसर आऊगा। सक्सेसिव मेथड मैंने कराया हुआ है x + y + xy upon 100, तो वो मेथड भी लगा सकते हो, फिर भी थोड़े कोले यही आंसर आऊगा। तो दोस्तों आ क्वेश्चन सी थोड़े कोले पंजवां। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन तुसी खुद करोगे। क्वेश्चन है ए सोल्ड a thing to B at 5% loss and B sold it to C at 10% loss. If CP of C is 855 रुपए, फाइंड CP of A। आ क्वेश्चन है दोस्तों, कहंदा A ने 5% लॉस ते B ਨੂੰ ਵੇਚਤੀ, B ਨੇ ਸੋਲਡ ਕਰਤੀ C ਨੂੰ 10% ਲॉस ਤੇ। C ਦੀ CP ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ CP C ਦੀ ਕਿੰਨੀ, 855 ਰੁਪਏ। ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ CP of A। ਇਸ क्वेश्चन ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆਇਆ। ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ क्वेश्चन ਤੇ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a vendor bought apple at 3 for 2 rupees and sold them at 5 for ₹3। फाइंड गेन और लॉस परसेंट, फाइंड गेन और लॉस परसेंट। तो दोस्तों कहंदा किसे व्यक्ति ने एप्पल खरीदे, 3 एप्पल खरीदे, अपने कोले सीपी 3 एप्पल दी सीपी किन्ने रुपए है, 2 रुपए। 3 एप्पल खरीदे किन्ने रुपए दे, 2 रुपए दे। एंड सोल्ड देम एट 5 for 3, 5 एप्पल उन्हें की कीते, बेचे किन्ने रुपए दे, 3 रुपए दे। 5 एप्पल उन्हें बेचे किन्ने रुपए दे, 3 रुपए दे। हुण इस तरीके का क्वेश्चन किवें करना हुंदा है, अपने जेहड़े एप्पल ने उन्हां नूं बराबर बना लो। एप्पल बराबर बनाने लई मैनूं ऊपर 5 नाल गुणा करनी पऊगी, नीचे 3 नाल गुणा करनी पऊगी। ऊपर 5 नाल गुणा करनी पऊ, नीचे 3 नाल, तां 15 एप्पल आ हो जाणगे, 15 एप्पल आ हो जाणगे।
ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਖਰੀਦੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇ 5 दूनी 2 ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰੀਦੇ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ 15 ਐਪਲ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰੀਦੇ ਜੇ 3 ਐਪਲ 2 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੇ ਤਾਂ 15 ਐਪਲ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਤੇ ਵੇਚੇ 15 ਐਪਲ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੇਚੇ 3 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 3 ਗੁਣਾ 3 ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਏ 9 ਰੁਪਏ मतलब सीपी 10 रुपए एसपी 9 रुपए ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਲੋਸ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦਾ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤਾਂ ਲੋਸ ਪਰਸੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਦੋਸਤੋ ਲੋਸ ਵਟਾ ਸੀਪੀ ਗੁਣਾ 100 ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਦਾ ਲੋਸ ਹੋ ਗਿਆ 10% ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਕੰਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਵਟਿਆਂ ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਡਿਵਾਈਡ ਡਿਵਾਈਡ ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬਸ ਸਿੰਪਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਪਲਸ ਬਰਾਬਰ ਬਣਾਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰੇਟ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲੋਸ ਵਾਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਲੱਗ ਗਿਆ ਖਤਮ ਇੰਨੇ ਕੁ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ 6-7 ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਕਨਸੈਪਟ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ